नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं ऋषभ कुरकेत हरियाणा से। वो लिखते हैं कि पहले वो नौकरी करते थे तो नौकरी में उनका परिवार भी खुश था, वो स्वयं भी खुश थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना काम किया है तब से वो भारी मुसीबत में फंस गए हैं। जब से उन्होंने टैक्सियाँ डाली हैं, क्योंकि वो ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, तब से उन्हें लगातार घाटे पे घाटा उठाना पड़ रहा है और इसके कारण उनके ऊपर काफ़ी कर्ज भी चढ़ गया है। उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है। वैसे उनकी डिटेल के संबंध में मैंने सीधा उनको लिख भी दिया है, लेकिन ये वीडियो मैं अपने मित्रों के लिए बना रहा हूँ जो ज्योतिषमय या लाल के ताम भरोसा रखते हैं और उसके माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण चाहते हैं। तो ऋषभ देव जी, सबसे पहले तो आपकी जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में कुछ अशुभ युक्तियाँ बनी हुई हैं। पहला तो ये है कि आपके लाभ भाव में राहु विराजमान है, और जब भी राहु लाभ भाव में आते हैं वो कई तरह की विघ्न बाधाओं को तो दूर करते हैं, लेकिन धन आगमन के स्रोत को हमेशा रुकावटों के माध्यम से रोकने लगते हैं। उसमें कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा खड़ी करने लगते हैं। इसलिए चलते हुए जो रोजगार हैं, चलते हुए जो व्यवसाय हैं, उनसे धन आगमन के स्रोत रुक जाते हैं। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। लग्न में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल एक साथ लग्न भाव में विराजमान है, और लग्न भाव में 4 ग्रहों के एक साथ बैठ जाने से भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन सप्तम स्थान खाली है, और इसलिए जो लग्न भाव के 4 ग्रह आपके लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सोए हुए हैं। दूसरा, आपके दूसरे घर में जो धन भाव है उसमें शनि विराजमान है, और शनि जब धन भाव में बैठते हैं तो कई तरह की परेशानियां, कई तरह के कष्ट जातक के जीवन में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि लाल किताब में दूसरे घर को धन के साथ में शुक्र और बृहस्पति का घर भी कहा गया है। इस घर में बुध, बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे को ही परेशानी खड़ी करते रहते हैं, और ऐसे में यदि शनि इस ग्रह के स्वामी बन जाएं, इस ग्रह को प्रभाव करें, तो कई तरह की परेशानी खड़ी करते हैं। इसमें सबसे पहली है कि धन आगमन के स्रोत रुक जाते हैं। धन का आगमन चलता हुआ वो रुक जाता है, और जब शनि वर्ष फल से फिर दोबारा से इस धन भाव में आते हैं या अब छठवें और अष्टम भाव में बैठते हैं तो भारी कर्ज भी चढ़ा देते हैं, भारी नुकसान भी करा देते हैं। तो ऐसे में आपको लाल किताब के कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए, जिससे निश्चित ही आपके धन आगमन के स्रोत हैं, आपका जो कार्य है, जो ट्रैवलिंग का कार्य स्मूथ नहीं चल पा रहा है, उसमें आपको कुछ सुविधा होगी। वैसे शनि, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं, ऐसे में आपके लिए टैक्सी कार्य करना, ट्रांसपोर्ट का कार्य करना, या शनि से संबंधित दूसरे काम करना, जैसे कि खेती बाड़ी करना, लेबर लेके उनके माध्यम से काम करना, रियल एस्टेट में जाना, सीमेंट का कार्य करना, केमिकल का कार्य करना, ये सब काम आपके लिए बहुत उपयुक्त हैं। लोहे का काम भी आपके लिए, शायद इसीलिए आपने नौकरी छोड़कर आप लोहे के जो वाहन हैं, जो टैक्सी, कार आदि हैं, उनके व्यापार में पड़े हैं। लेकिन राहु ने आपके धन आगमन के स्रोत को रोक दिया है। तो ऐसे में जब लाल किताब के कुछ उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियां हैं, धन आगमन के जो स्रोत रुक गए हैं या आपके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ गया है, उससे आपको सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 43 दिन तक किसी मंदिर में जो शनि से संबंधित चीज़ें हैं, शनि से संबंधित चीज़ें होती है काली उड़द, काली मिर्च, काले चने, इनको लेकर आपने किसी मंदिर में, और यदि शनि मंदिर आपके आसपास है तो वहाँ देते रहना है, और इस उपाय को लगातार 43 दिन करना है। उसके बाद भी हर शनिवार को ये उपाय जारी रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में चांदी की यदि कोई जैसे कि मंदिर जैसा कोई चीज़ आकृति आपको मिल जाए, क्योंकि आजकल सहजता से चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं से चांदी का, चंदन का मंदिर मिल सकता है, चंदन का कोई सिंहासन जैसी मिल सकती है, तो वो आप अपने घर ले आएँ और उसको घर में अपने कार्यस्थल में स्थापित करें। इससे शनि की जो अशुभता है, शनि की जो अवरोध की स्थिति बन रही है,
जिस या शनि पर राहु के प्रभाव से आपके धन आगमन के स्रोत सूख रहे हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। इसके साथ में आपने कम से कम 3 शनिवार किसी शिवालय में जाकर शिव की प्रतिमा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक करके चांदी की एक नाग नागिन की जोड़ी चढ़ाना आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आपके लिए इससे जो जीवन की समस्या हैं उनसे मुक्ति पाना सहज संभव हो पाएगा। तो आप ये भी उपाय करें। आप नियमित रूप से किसी धर्मस्थल में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहाँ माथा टेकें और माथा टेकने के साथ वहाँ कुछ समय व्यतीत करें। आप झूठा ना बोलें, दूसरों को धोखा देने का प्रयास ना करें या दूसरों के साथ छल कपट ना करें। आप यदि अपने व्यवहार बर्ताव में बदलाव लेके आएंगे तो भी आपके सिर का जो कर्ज का बोझ है वो उतरेगा, धन आगमन का स्रोत बढ़ेगा। आपकी चिंता है, आपकी जो परेशानी है वो भी इन उपायों से दूर हो जाएगी। वैसे तो लाल किताब में 2 उपाय और बताए गए हैं। वो उपाय शाम को दूध पिलाना, क्योंकि जब शनि दूसरे भाव में बैठते हैं, दूसरे घर में बैठते हैं, तो उनके लिए शाम को दूध पिलाना जीवन के जो विष हैं, विषमताएं, मुक्ति पाने का एक अमोघ उपाय बन जाता है। लेकिन आजकल सांप तो सहजता से उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि सपोरों को ही सरकार ने अंदर कर दिया है। सपोर को अंदर ही इतना डर बैठा दिया कि यदि किसी के पास सांप मिल जाए तो वो जेल के अंदर यात्रा करता है। तो ऐसे में ये उपाय तो संभव नहीं है। हाँ, आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में भैंसों का सहयोग आपको मिल सकता है। शनि को खुश करने के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए भैंस भैंसे की सेवा करना, भैंस भैंसे का आशीर्वाद लेना भी हमारे जीवन की कई तरह की विघ्न बाधाओं से मुक्त करा देता है। तो यदि आपके आसपास या आपके घर में भैंस हैं तो उनको कुछ ना कुछ चारा, चरी, खल और यदि कुछ नहीं हो तो नियमित रूप से पानी का सेवन कराते रहें। संभव उपाय तो हफ्ता में 1 बार भैंस या भैंसे के शरीर के ऊपर सरसों का तेल की मालिश करते रहें, उसके सानिध्य में रहें। इससे हमारे अंदर कई तरह की जो सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती हैं। और यदि हमारे किसी डिसीजन के कारण हमारे व्यापार में कोई विघ्न बाधा, कोई करवाहट हो जाती है, क्योंकि शनि दूसरे स्थान पर और राहु लाभ भाव में हमें क्रोधित प्रवृत्ति भी प्रदान कर देते हैं। वैसे आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में भी सूर्य और मंगल एक साथ विराजमान है। मंगल तो वैसी क्रोधित प्रवृत्ति बना देते हैं, क्रोधिक स्वभाव दे देते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति बात बात में झल्लाहट दिखाने लगता है, बास में निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, जिंदगी से ऊब जाता है। तो ऐसे में यदि आप भैंस या भैंसे की सेवा करेंगे, भैंसे के ऊपर सरसों का लेपन करेंगे तो आपका स्वभाव नियंत्रित रहेगा। उनके सानिध्य में रहने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। और लाल किताब के इन उपायों को करने से आपके जो कर्ज की स्थिति है वो तो समाप्त होगी। आपका जो टैक्सी का व्यापार है वो भी स्मूथ चलने लगेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में टैक्सी से व्यापार करना आपके लिए काफ़ी सुगम है, काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि आपके एक तो मकर राशि है, मकर लग्न है, और मकर लग्न में चाहे शत्रु ग्रह से ही विद्यमान है, लेकिन आपके लग्न शनि दूसरे धन भाव में है। तो शनि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ऐसे में शनि संबंधी जो उपाय करेंगे तो लाल किताब की आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आप चाहें तो स्टोन भी धारण कर सकते हैं। स्टोन के संबंध में अगले वीडियो में आप जैसी युक्ति यदि किसी की जन्म कुंडली बनेगी तो बताऊंगा, या फिर आपको यदि किसी स्टोन की जानकारी चाहिए तो मेरे से अलग से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से अलग से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।